वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है पंचायती राज, और इसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है ग्राम सभा कैसे संचालित की। तो आज हम हिमाचल में ग्राम सभा का संचालन देखेंगे किस तरह से किया जाता है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हुई है। तो आज हम ग्राम सभा के बारे में जानेंगे और उसका संचालन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए शुरू करते हैं ग्राम सभा, हिमाचल में ग्राम सभा का संचालन। पंचायती राज ग्राम सभा का संचालन के ऊपर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा पंचायती राज के बारे में देखिए, पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनको संवैधानिक स्वरूप देने के लिए भारतीय संसद ने 1992 में एक संवैधानिक संशोधन किया। ये कहते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन 1992। इसके अंतर्गत ग्रामीण भारत में पंचायती राज प्रणाली को अपनाने का प्रावधान किया गया, और इस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इस अधिनियम में, ये जो एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग 3 स्तरीय 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज जो है वो पूरे देश में लागू किया गया। और ये 3 टियर सिस्टम, इसमें 3 स्तर कौन कौन से हैं, ये संस्थाएं जो हैं, सबसे नीचे जो आती है आपकी ग्राम स्तर पर या गांव स्तर पर, वो है आपकी ग्राम पंचायत। उसके ऊपर ब्लॉक, कहीं पे इसे तालुका भी कहते हैं, कहीं पे इसको खंड, ठीक है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा स्तर है इसका जिला स्तर, जिले के स्तर पर जिला परिषद। तो ये 3 स्तर जो है इस पंचायती राज एक्ट में दिए गए हैं, इनका प्रावधान किया गया है, ताकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास, वहां के लोग स्वयं योजना बनाएं और उनको लागू भी करें। इन संस्थाओं का मुख्य कार्य आर्थिक और सामाजिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर लागू करना है। पंचायती राज को हम समझ लेते हैं एक डायग्राम के जरिए। तो देखिए, प्रथम स्तर गांव स्तर का है, वो है आपका ग्राम पंचायत। अब जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत कैसे बनती है, जैसे मान लो क्या है कि 5 या 4, एक कहीं पे एक गांव की भी पंचायत हो जाती है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के आधार पर बनती है। और अगर पॉपुलेशन कम है तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6-7 गांवों को मिला के क्या है, पंचायत का निर्माण होता है। ये जो पंचायत है, ये जो गांव हैं, अलग अलग वार्ड है, ठीक है, इनके जो मतदाता हैं, जिनको वोट देने का अधिकार है, ये जो 18 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी कर ली है, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो ग्राम सभा बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा बनाते हैं, और यही ग्राम सभा जो है अपने में से ग्राम पंचायत का चुनाव करती है, ठीक है। दूसरा स्तर आता है आपका ब्लॉक। ब्लॉक स्तर पे आपकी बनती है पंचायत समिति, ओके। अब पंचायत समिति भी कैसे बनती है, कहीं पे एक ग्राम पंचायत से एक पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है, या 2 पंचायतों को मिला के भी पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है। तो इस तरह से पंचायत समिति बनती है। और तीसरा स्तर आता है आपका जिला स्तर। जिला स्तर पे आती है आपकी जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद जो है उसमें क्या है, अगर मैं बात करूं तो जो ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, हो सकता है 8 ग्राम पंचायतें या 10 ग्राम पंचायतें या 12 ग्राम पंचायतों को मिला के, ठीक है, उसका क्षेत्र बनता है एक जिला परिषद सदस्य का। तो इसी तरह से यहां से इस तरह से पंचायतों को, ठीक है, एक समूह बना के वहां से एक जिला परिषद का मेंबर जो है वो चुना जाता है। तो इस तरह से ये जिला परिषद बनती है। तो ये है हमारे 3 स्तर पंचायती राज सिस्टम के। और ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय प्रशासन जो है उसको किस तरह से चलाना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इनको
क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, वो है आपकी ग्राम सभा। ठीक है, अब ग्राम सभा होती क्या है? ग्राम पंचायत का चुनाव करने के लिए किसी एक गांव या एक से अधिक गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों की संस्था को ग्राम सभा कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मतदाता सूची में शामिल है लोग, ठीक है, जो वोट देते हैं, ठीक है, उनको मिला के ग्राम सभा बनती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वे सभी व्यक्ति जो मतदाता सूची में अंकित हैं उसे ग्राम सभा कहते हैं तथा वे व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा गांव के लोगों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ बैठकर स्थानीय मुद्दों और समस्याओं पर बातचीत करते हैं और इनका निपटारा करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में जन भागीदारी बहुत जरूरी होती है और बिल्कुल निचले स्तर पर, गांव स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मंच जो है वो है आपकी ग्राम सभा। यहाँ पे लोग, हर वर्ग के लोग, किसी भी वर्ग से संबंधित हों, वो आके बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, गांव को या पंचायत क्षेत्र को किस तरह से डेवलप करना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और वहां की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं और उनका निपटारा भी अपने ही स्तर पर करते हैं। ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध करवाती है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनती है। अब यहाँ पे मैं बताता हूं कि सदस्य कौन कौन है। वे सभी व्यक्ति जो ग्राम सभा क्षेत्र के निवासी हों और जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज हो या दर्ज होने का पात्र हो। तो ये 3 कंडीशन हैं ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में साल में 4 बैठकें रखी गई हैं। जो ग्राम सभा होती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, उसकी 4 बैठकें रखी गई हैं वर्ष में। ठीक है, और ये बैठकें जो है हर तीसरे महीने में होती हैं। कौन कौन से? जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में। और जो बैठक की तारीख होती है, ग्राम सभा की बैठक की तारीख जो है, जो संबंधित जिला पंचायत अधिकारी है, ठीक है, वो अपने जिले में जितनी भी पंचायतें हैं उनके लिए तारीखों की अधिसूचना करता है। तारीख को अधिसूचित कौन करता है? जिला पंचायत अधिकारी। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं उप ग्राम सभा। देखिए, ग्राम सभा के बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक और सभाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं। यह उप ग्राम सभा, देखिए, ग्राम सभा के साथ साथ उप ग्राम सभा करने का भी प्रावधान किया गया है और उप ग्राम सभा हर गांव वार्ड में वार्ड पंच द्वारा वार्ड के सभी लोगों के साथ की गई बैठक को उप ग्राम सभा कहते हैं। मतलब गांव में जब गांव के लोग बैठ के अपने गांव के बारे में चर्चा करते हैं, क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उप ग्राम सभा। यहां पर गांव के लोग मिलकर अपने गांव से संबंधित विकास कार्यों, मुद्दों और गांव की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और अपने गांव या वार्ड की कार्यसूची तैयार करते हैं। कार्यसूची मतलब एजेंडा तैयार करते हैं। ग्राम सभा की कार्यसूची तैयार करने के लिए उप ग्राम सभा का होना बहुत जरूरी है। जब आप देखिए, ग्राम सभा की कोई एक कार्यसूची होती है, मतलब एजेंडा होता है, तो उस एजेंडे को तैयार करने के लिए जरूरी है कि हर एक वार्ड में ग्राम सभा आयोजित की जाए, क्योंकि वहां से उनकी कार्यसूची आएगी और उन कार्यसूचियों को संकलित करके ग्राम सभा की कार्यसूची तैयार की जाती है। ये तो ये बहुत जरूरी है। फिर एक और है, वो है महिला ग्राम सभा। 2015 में जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है, उसमें सेक्शन 5A डाला गया 2015 में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 है, उसमें एक नया सेक्शन डाला गया और इसके अंतर्गत क्या किया गया?
महिला ग्राम सभा का आयोजन करने का प्रावधान किया गया कि हर एक पंचायत में महिला ग्राम सभा होगी। अब ये महिला ग्राम सभा का प्रावधान जो है साल में 2 बार करने के लिए कहा गया। 2 बार साल में होंगी, पहली 3 मार्च को और दूसरी जो है सितंबर के पहले रविवार को होगी। तो ये जो महिला ग्राम सभा है इसमें क्या होगा, महिलाएं होंगी, महिला प्रधान की अध्यक्षता करेंगी, ठीक है, या महिला प्रधान ना हो तो उप प्रधान, और अगर उप प्रधान ना हो, महिला उप प्रधान ना हो तो जो आपके पंच में से जो सीनियर महिला पंच है वो इस महिला ग्राम सभा को क्या करेगी, अध्यक्षता करेंगी। ठीक है, बैठक में, और ये जो महिला ग्राम सभा है इसकी बैठक में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों और ग्राम पंचायत के समग्र विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और बैठक में लिए गए निर्णय को आगे की उचित कार्रवाई के लिए ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज जुड़ गई कि एक तो उप ग्राम सभा हो गई, वो पूरे गांव की बात आ गई। महिला ग्राम सभा क्या हो गई, महिलाओं की ग्राम सभा हो गई। तो महिलाओं के मुद्दे भी आपके कहाँ जाएंगे, जो आपकी ग्राम सभा होगी वहां जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ग्राम सभा की कार्यसूची कैसे तैयार की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सी जगह ऐसी ये है कि लोगों को पता नहीं है, या जो पंचायत के प्रधान हैं, पंच हैं, वो खुद ही कार्यसूचियां तैयार करते हैं अपने पंचायत ऑफिस में बैठ के, बस जी हो गई, ये इस तरह से हमने क्या करना है, ये एजेंडा है, उसमें लोगों की भागीदारी होती नहीं। ठीक है, तो उसका भी तरीका है, उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं। वो क्या है, ग्राम सभा की कार्यसूची तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत के वार्ड पंच द्वारा अपने अपने वार्ड में उप ग्राम सभा की बैठक बुलाकर वार्ड के लोगों के साथ बैठकर गांव के मुद्दों व समस्याओं पर चर्चा करके वार्ड की कार्यसूची तैयार करना जरूरी है। ठीक है, मतलब ग्राम सभा की कार्यसूची के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरी क्या है, जरूरी है उप ग्राम सभा की कार्यसूची। ठीक है, मान लो किसी पंचायत में 5 या 7 वार्ड है तो 7 कार्यसूचियां आनी चाहिए हर एक वार्ड की। ठीक है, तभी आपकी ग्राम सभा की कार्यसूची बनेगी। ठीक है, फिर है आपका उप ग्राम सभा में तैयार की गई कार्यसूचियों को ग्राम सभा की बैठक की तारीख से 30 दिन पहले पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव या सहायक को देना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 दिन पहले ग्राम सभा की जो तारीख है उसके 30 दिन पहले वार्ड में उप ग्राम सभा होना जरूरी है। ठीक है, और ये प्रावधान किया गया है, गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, कि जो उप ग्राम सभा की कार्यसूचियां होंगी उनको क्या करेंगे, जो एजेंडे होंगे उनको क्या करेंगे, वो 30 दिन पहले, मतलब मान लो अगर आपकी जो ग्राम सभा है वो 1 मार्च को है या पहले 1 अप्रैल को है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 मार्च तक आपकी उप ग्राम सभा की जो कार्यसूचियां हैं वो प्रधान या पंचायत सचिव या सहायक के पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ सरकार का कोई भी विभाग या संस्था अपनी अपनी कार्यसूची ग्राम सभा की बैठक की तारीख से 30 दिन पहले पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव सहायक को दे सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ आपकी संस्थाएं हैं, चाहे वो एनजीओस की बात कर लें, ठीक है, या सरकारी विभाग हैं, वाटर सप्लाई वाले हैं, या जो आपका बिजली वाले हैं, ठीक है, अगर वो कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी अपनी कार्यसूचियां बनानी पड़ती हैं कि हम इस पंचायत में ये करने वाले हैं, यहाँ पे ये करने वाले हैं। तो वो जो कार्यसूचियां हैं वो भी 30 दिन पहले पंचायत प्रधान या पंचायत सचिव के पास पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, सभी वार्डों और विभागों से प्राप्त हुई कार्यसूचियों को, जो भी विभागों और वार्डों से जो कार्यसूचियां मिली 30 दिन पहले, ठीक है, उनको पंचायत सहायक या सचिव जो है
ग्राम सभा की बैठक से 20 दिन पहले, ठीक है, संकलित करके ग्राम सभा का एजेंडा तैयार करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि जरूरी इसलिए है क्योंकि जो सचिव है उसको क्या करना पड़ेगा कि जो भी कार्यसूचियां, चाहे वो वार्ड की कार्यसूचियां मिली, चाहे वो सरकारी विभागों की कार्यसूचियां मिली या संस्थाओं की कार्यसूचियां मिली, उन सबको संकलित करके क्या है, ग्राम सभा का एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद पंचायत प्रधान द्वारा यह कार्यसूची, जो ग्राम सभा की कार्यसूची बनाई, 20 दिन पहले तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा की मीटिंग, मान लो अगर 1 अप्रैल को आपकी ग्राम सभा है तो 20 दिन पहले मतलब 10 तारीख तक जो है ग्राम सभा की कार्यसूची तैयार हो जानी चाहिए और प्रधान द्वारा कार्यसूची जो है वो अनुमोदित की जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझते हैं ताकि ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, जब हम कार्यसूची बनाते हैं ग्राम सभा की तो उसके लिए क्या स्टेप्स है। सबसे पहले वार्ड की कार्यसूची तैयार होगी और इसके साथ सरकारी विभाग या संस्थाएं जो है वो भी अपनी कार्यसूचियां तैयार करेंगी और ये दोनों कार्यसूचियां जो हैं, ठीक है, वो कहाँ, पंचायत सचिव सहायक के पास देना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों कार्यसूचियां कहाँ आ जाएंगी, पंचायत सचिव या सहायक के पास। और इसके लिए जरूरी क्या है, समय सीमा क्या रखी गई है, समय सीमा रखी गई है कि जो ग्राम सभा की बैठक की तारीख है, ठीक है, उस तारीख से 30 दिन पहले ये दोनों चीजें जो हैं वो पंचायत सहायक की सचिव के पास पहुंच जानी चाहिए। ओके, इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद आता है कि पंचायत सचिव और सहायक के द्वारा जो है ये जो कार्यसूचियां हैं इनका संकलन करना है। ये जो दोनों कहीं जहां से भी उनको कार्यसूचियां मिली, चाहे वो वार्ड से मिली, चाहे वो सरकारी विभागों या संस्थाओं से मिली, उनको क्या करना है, उनको संकलित करना है। ठीक है, और संकलित करने के साथ साथ पंचायत सचिव सहायक के द्वारा जो है वो ग्राम सभा की कार्यसूची तैयार करना, मतलब फिर उसी को क्या करना है, उनको संकलित करके जो ग्राम सभा का एजेंडा है उसको तैयार करना होता है। किसके द्वारा, सचिव और सहायक के द्वारा। ठीक है, और जब उसने एजेंडा तैयार कर लिया, ठीक है, तो पंचायत प्रधान द्वारा ग्राम सभा की कार्यसूची जो है अनुमोदित की जाएगी। ठीक है, तो पंचायत प्रधान द्वारा जो है ये जो कार्यसूची है इसको अनुमोदन भी दिया जाएगा। और ये जो काम है आपके, ठीक है, ये कब होने चाहिए, ग्राम सभा बैठक की तारीख से 20 दिन पहले। ठीक है, 20 दिन पहले, अर्थात अगर मैं बात करूं कि जो वार्ड की कार्यसूची या सरकारी विभागों की कार्यसूचियां मिली वो कब तक मिल जानी चाहिए, ग्राम सभा की बैठक की 30 दिन पहले, और उनका संकलन और ग्राम सभा की जो कार्यसूची है उसको तैयार करना और प्रधान द्वारा अनुमोदित किया जाना, उसके लिए समय सीमा क्या है, 20 दिन पहले हो जानी चाहिए। अर्थात कि ये काम ग्राम सभा की मीटिंग के 20 दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि ग्राम सभा की जो तारीख, स्थान, समय और कार्यसूची की सूचना ग्राम सभा के सदस्यों को देना। ठीक है, इसके लिए भी क्या है, समय सीमा है। ये जो सूचना है कि किस दिन आपकी ग्राम सभा है, जगह कहाँ है, समय कब शुरू होगी और उसका एजेंडा क्या है, वो उसकी सूचना जो है वो ग्राम सभा के सदस्यों को या जो गांव के लोग हैं उनको 15 दिन पहले मिल जानी चाहिए। ठीक है, मतलब ये अगर 1 अप्रैल को है तो 15 मार्च से पहले पहले या 15 दिन तक, ठीक है, या 15 मार्च तक आपको उसकी सूचना मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी कार्यसूची को तैयार करने की प्रक्रिया। ओके, आगे आते हैं। आगे आपका ग्राम सभा के बारे में सूचना। अब सूचना देना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा
में लोगों की भागीदारी जरूरी है, और अगर भागीदारी नहीं होगी तो जो काम कर रही है ग्राम पंचायत वो सही ढंग से नहीं करेगी, वो अपनी मनमानी भी कर सकती है। तो उसके लिए ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना जो है वो बहुत जरूरी है। और भागीदारी सुनिश्चित कैसे होगी? भागीदारी सुनिश्चित होगी जब लोगों को ग्राम सभा के बारे में जानकारी होगी कि ग्राम सभा कितनी तारीख को है, समय क्या है, कब शुरू होगी और उसका एजेंडा क्या है, तभी तो लोग आएंगे। अगर ये जानकारी नहीं है, हाँ ऐसे बोल दिया अच्छा भाई इतनी तारीख को ग्राम सभा है, ठीक है बस, तो उसका मतलब ये है कि अच्छा है कोई ग्राम सभा, लोग नहीं जाते, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपर सूचना, प्रॉपर जानकारी देंगे लोगों को तो लोग आएंगे, ठीक है। अब इस संबंध में सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, और वो दिशा निर्देश क्या है? पहला, प्रधान और पंचायत सचिव या सहायक का यह उत्तरदायित्व है कि लोगों को ग्राम सभा बैठक की तारीख, स्थान, समय और कार्यसूची की जानकारी ग्राम सभा बैठक से 15 दिन पहले मिल जानी चाहिए, ठीक है, 15 दिन पहले मिल जानी चाहिए। दूसरा है, जानकारी और सूचना देने के लिए पंचायत का चौकीदार घर घर जाकर ग्राम सभा की सूचना, जिसमें तारीख, स्थान, समय और उसका एजेंडा हो, उसकी सूचना प्रदान करेगा और परिवार के किसी एक वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर पावती रजिस्टर पर लेगा, ठीक है। यहां पे बात देखिए, मैक्सिमम पंचायत में क्या होता है कि कभी आपको सूचना 2 दिन पहले मिल रही है, हाँ जी परसों आपकी क्या है ग्राम सभा में आ जाना, ग्राम सभा में आ जाना, ठीक है। आपके पास ना कोई रजिस्टर लेके जाता है कि जी साइन करो हमने सूचना दी, कोई चीज नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या है ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर मान लो इस तरह से सूचनाएं आपको मिलती हैं तो आप ग्राम सभा में जाके ये मुद्दा उठा सकते हैं कि आपने ग्राम सभा की सूचना जो है वो 2 दिन पहले दे रहे हैं, 3 दिन पहले दे रहे हैं, ना तो आपने हमें कोई एजेंडा बताया कि किस एजेंडे के लिए हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है आपका इसके साथ ग्राम सभा की बैठक और इसकी इस कार्य सूची के बारे में सूचना पंचायत के नोटिस बोर्ड और अन्य स्थानों पर प्रदर्शित करनी आवश्यक है। मतलब ये एक तो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगेगी इसकी सूचना, दूसरा जहां जहां अब मान लो किसी गांव में जा रहे हैं जहां पे बिल्कुल दिखता हुआ स्थान है, ठीक है, वहां पे उसका एक नोटिस लगा हुआ हो, तो इस तरह से ताकि लोगों को पता लगे कि उसकी कार्यसूची क्या है, एजेंडा क्या है, ताकि लोग ग्राम सभा में अपनी भागीदारी दे सके। फिर आता है आपका ग्राम सभा बैठक की गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब कोरम, ठीक है। अब कोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा की बैठक को आरंभ करने के लिए कोरम सुनिश्चित किया गया है। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जाती है, कर दी जाती है, ठीक है। तो पंचायत क्षेत्र में आने वाले, उसके लिए कोरम क्या है, पंचायत क्षेत्र में आने वाले कुल परिवारों का, जितने भी परिवार हैं, परिवार, मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिवारों की बात कर रहा हूं, कुल परिवारों का कम से कम 1/4 परिवारों में से 1/4, ठीक है, कुल परिवारों का 1/4 परिवारों में से एक सदस्य की हाजिरी होना जरूरी है, समझ गए। दूसरा, यदि कोरम पूरा नहीं हो तो ग्राम सभा की बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। अगर उतने सदस्य नहीं होते हैं तो ग्राम सभा की बैठक नहीं हो सकती, ठीक है। और अगली बैठक जो कम से कम 15 दिन के नोटिस के पश्चात बुलाई जाएगी, ठीक है। कितने दिन का नोटिस? 15 दिन का नोटिस। उसके लिए कुल परिवारों का 5वां भाग उपस्थित होना चाहिए। पहले के लिए 1/4 और दूसरे के लिए 5वां भाग उपस्थित होना चाहिए। इसके साथ और क्या है? इसके साथ क्या है, ग्राम सभा की बैठकों में कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, राजस्व एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मचारियों का भाग लेना भी अनिवार्य है कि वो भी वहां पे उपस्थित होने चाहिए। तो ये है आपका
ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम, कि कितना कोरम, कितने लोग वहां पे उपस्थित होने चाहिए। अब आते हैं आपके जो ग्राम सभा के सदस्य जब ग्राम सभा में आ गए तो उनका उत्तरदायित्व क्या है, उनको क्या करना है, ग्राम सभा में आके क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कि ग्राम सभा में आते ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, रजिस्टर होता है उसके ऊपर साइन सिग्नेचर करना। दूसरा, ग्राम सभा बैठक में बारी बारी से अपनी बात रखना और दूसरों को बात रखने का मौका देना। ऐसा नहीं है कि एक अपनी बात रख रहा है, दूसरा बीच में बोल रहा है, तीसरा बीच में बोल रहा है, चौथा बोल रहा है कि तू आप चुप रहो, आपको पता नहीं है कुछ। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि वो बात सही नहीं होती है। तो उसके लिए अपनी बात भी रखें और दूसरों को भी अपनी बात रखने दें। तीसरा, पंचायत में विभिन्न योजनाओं के लिए जरूरतमंद और सही लाभार्थियों को का चयन करना। देखिए, बहुत सी योजनाएं चली हैं, तो उसके लिए क्या है, लाभार्थी चुनने होते हैं। ठीक है, वो जो लाभार्थी हैं उनको ऐसा नहीं है कि किसी का भाई भतीजा है तो उसको चुन लो, नो। वहां पे जरूरी क्या है, सदस्यों का ये उत्तरदायित्व होता है कि जो जरूरतमंद है और जो सही मायने में उसका लाभार्थी बन सकता है, उसी का चुनाव किया जाना चाहिए। फिर है, पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पंचायत को वास्तविक स्थिति के आधार पर, जो वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर अधिकृत करना, यह भी ग्राम सभा सदस्यों का ही काम है। ठीक है, फिर है, गरीबी रेखा के अंतर्गत व्यक्तियों का सरकारी मापदंडों के अनुसार चयन करना। देखिए, पर्सनल मापदंड नहीं, किसी के व्यक्तिगत मापदंड नहीं कि ये मेरा साथी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, तो मैं इसको पॉवर्टी लाइन या बीपीएल में डाल देता हूं। ठीक है, जो सरकार के मापदंड है उसके अनुसार ही गरीबी रेखा के अंतर्गत व्यक्तियों का चयन होना चाहिए और इसको सुनिश्चित करना ग्राम सभा सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। पंचायत प्रधान, उपप्रधान व पंचों से गांव के विकास कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछना, यह बहुत जरूरी है। ये पंचायत के ऊपर चेक का काम करता है। ठीक है, पंचायत गलत काम ना करे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, ठीक है, वो उनसे प्रश्न पूछें कि किसी भी तरह के प्रश्न आप पूछ सकते हैं विकास कार्यों से संबंधित। ठीक है, बहुत से विकास कार्य पंचायत के लेवल पे चले होते हैं, तो उससे संबंधित आपको उनसे प्रश्न पूछने का हक है और उन्हें उसका जवाब उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, कई बार देखा गया है कि कुछ प्रधान जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, डराते धमकाते हैं और उनके साथ कुछ लोग मिले होते हैं, वो उनकी हाँ में हाँ मिला के चुप करवा देते हैं। तो इस तरह की बात ग्राम सभा में नहीं होनी चाहिए। फिर आता है, ग्राम सभा के ग्राम सभा के दिन ग्राम सभा सदस्यों द्वारा अपने में से एक समूह तैयार करना। देखिए, ग्राम सभा जिस दिन है तो जो सदस्य हैं, ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, वो लोग अपने में से एक ग्रुप, समूह जो है वो बनाए और कोई 2 या 3 जो काम हैं जो पंचायत ने हाल ही में किए हैं उनका निरीक्षण करने जाए वो समूह। ठीक है, और फिर वो वापस आके जो निरीक्षण किया उन कामों का, उसकी रिपोर्ट ग्राम सभा में उपस्थित करे, प्रस्तुत करे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे पंचायत के ऊपर चेक रहेगा। ठीक है, करप्शन के ऊपर चेक रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि ग्राम सभा एक्टिव है, ग्राम सभा के लोग एक्टिव हैं। ठीक है, तो एक ये ग्राम सभा सदस्यों के उत्तरदायित्व तो ये है। फिर है आपका, ग्राम सभा बैठक के समाप्त होने तक बैठक में रुकें और बैठक की कार्रवाई अंत में हस्ताक्षरित करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सी ग्राम पंचायतों में देखा गया है कि जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो अंत तक नहीं रुकते हैं। ठीक है, और जो कार्रवाई रजिस्टर होता है उसके ऊपर बाद में जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के, वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से कार्रवाई लिखते हैं और उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, जब बाद में पता चलता है कि ये बात तो हुई नहीं थी ग्राम सभा में,
तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि अंत तक, ग्राम सभा के अंत तक वहां रुकें और जो कार्रवाई रजिस्टर है उसी समय कार्रवाई लिखवाएं और फिर उसके बाद सबके हस्ताक्षर करें। या आप, अगर मैं हूं तो मैं अपने हस्ताक्षर करूंगा, दूसरा भी करेगा, जितने भी लोग आए उन वो हस्ताक्षर करें, वो कार्रवाई को बंद उसी समय करवाएं। और ये ध्यान रखें कि वहां पे कोई खाली जगह ना छूटी हुई हो। कई बार क्या होता है कि कार्रवाई में जगह छोड़ देते हैं कि जी हम बाद में लिखेंगे, बाद में तो वो अपने हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ग्राम सभा में। अब आगे आते हैं कि जो पंचायत है, हमारी ग्राम पंचायत है, प्रधान, उप प्रधान और पंच, उसका उत्तरदायित्व क्या है, या जो पंचायत सचिव है उनका उत्तरदायित्व क्या है। तो ग्राम सभा बैठक में पंचायत प्रधान और सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वे निम्नलिखित दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत करें। और वो कौन कौन से? पहला, पंचायत की आय तथा व्यय का विवरण मध्यवार प्रस्तुत करें। मध्यवार के मनरेगा में इतना हुआ, ठीक है, या वित्त आयोग के मध्य में इतना हुआ, दूसरी किसी योजना के अंतर्गत इतना हुआ, तो वो आपका क्या है, वो विवरण जो है वो ग्राम सभा में उपस्थित करना जो है वो ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है आपका पिछले वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट, जो पिछला वर्ष बीत गया उसकी प्रशासनिक रिपोर्ट और वित्तीय लेखा जोखा चर्चा के लिए प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर वार्षिक ऑडिट नोट, जो वार्षिक ऑडिट होता है पंचायत का, उसकी जो प्रतियां हैं वो ग्राम सभा में पढ़ना। फिर आया आपका ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को चर्चा तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना, ठीक है। अब क्या होता है, विकास योजनाएं बनाई जाती हैं तो जैसे वैसे बोलते हैं ये सेल्फ बना दो, ठीक है। तो वो जो आपने वो विकास योजनाएं तैयार की हैं उसको क्या करना है, रखना है लोगों के सामने और अनुमोदन लेना है, पारित करवानी है ग्राम सभा से। अगर ग्राम सभा बोलती है कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका ग्राम पंचायत का अगला उत्तरदायित्व। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं को विचार हेतु प्रस्तुत करना। अब देखिए, जो भी ग्राम सभा या गांव के लोगों ने, या जो गांव की कार्यसूची थी, ठीक है, उसमें जो समस्याएं उठाई गई हैं उनके ऊपर विचार करने के लिए उनको ग्राम सभा में प्रस्तुत करना। फिर है आपका ग्राम सभा सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है। तो जो भी उस समय ग्राम सभा में कोई भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न पूछा जाता है ग्राम सभा सदस्यों द्वारा, चाहे वो आपका प्रधान से पूछा जा रहा है, सचिव से पूछा जा रहा है, उसका उत्तर देना उनकी जिम्मेदारी है, उनका उत्तरदायित्व बनता है, ठीक है। फिर आता है आपका ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही बैठक के दिन ही लिखकर उसके अंत में उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर करवाना तथा उपस्थित पर्यवेक्षक से इस पर हस्ताक्षर करवाना, ठीक है। ये जिम्मेवारी भी किसकी है, ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव की। कि ग्राम सभा की बैठक जो है वो, उसकी जो कार्रवाई है उसी दिन उसी वक्त लिखना, ठीक है। और अंत में जहां कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद जो लोग, जो सदस्य वहां पे उपस्थित हैं उनके हस्ताक्षर लेना बहुत जरूरी है। और साथ में जो सरकार की तरफ से कोई पर्यवेक्षक वहां पे आया हुआ है उसके हस्ताक्षर भी करवाना। ये है ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व, ठीक है। तो ये उत्तरदायित्व है ग्राम पंचायत के। और यहाँ पे बहुत जरूरी ये बन जाता है कि आपको ग्राम सभा में आना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक मंच दे रहा है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। विकास कार्य ग्राम पंचायत से करवा सकते हैं और ग्राम पंचायत में अगर कोई करप्शन हुई है तो उसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये ग्राम सभा के बारे में वीडियो जो मैंने बनाया अच्छा लगेगा। अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। कमेंट करके बताएं
ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।